एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। सो पिछले क्लास में हमने क्या किया था, प्री इंक्रीमेंट के बारे में पढ़ लिया था एंड प्री इंक्रीमेंट एंड पोस्ट इंक्रीमेंट को हमने देखा था पिछले क्लासेस में कि प्री इंक्रीमेंट क्या होती है और पोस्ट इंक्रीमेट क्या होती है। सो इन द सेम वे हम लोग देख सकते हैं क्या, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम लोग क्या देख रहे हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, तो वो सेम है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर का अपना क्या नीड था भाई, कि अगर मैं लिखता हूँ इंट a इज इक्वल टू 5, ठीक है, a है जिसमें 5 स्टोर है, और अगर मेरे को 5 को क्या करना था, 5 की जगह पे 6 1 ही इंक्रीमेंट करना था सिर्फ, तो मैं क्या कर रहा था, a प्लस प्लस यूज़ कर रहा था पोस्ट इंक्रीमेंट, या तो फिर प्लस प्लस a यूज़ कर रहा था। ये था अपना कॉन्सेप्ट। ये चीज़ों से मैं क्या कर रहा था, 5 को 6 बना दे रहा था, ठीक है। सो अब डिक्रीमेंट ऑपरेटर का अपन क्यों यूज़ कर सकते हैं, जब अपने को क्या करना हो। डिक्रीमेंट मतलब क्या होता है भाई, घटाना। घटाना मतलब क्या, डिक्रीज करना। डिक्रीज करना मतलब किसी नंबर को जब डिक्रीज करना होगा तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। तो कितना, हाउ मच, अगर हम लोग यहाँ पे लिखे हाउ मच, तो वहाँ पे क्या किए थे, बाई 1, तो यहाँ पे कितना, बाई 1, एक से अगर डिक्रीज करना हो। जैसे अगर हम ले लें इंट a इज इक्वल टू 5, सो a में क्या स्टोर है, 5 स्टोर है। सो अगर इसका 6 करना था तो अपन इंक्रीमेंट इंक्रीज करना था 1 से, तो इंक्रीमेंट का यूज़ किए। अगर मैं बोलूँ कि इस 5 के जगह पे कितना स्टोर करना है अपने को, 4 स्टोर करना है, एक डिक्रीज करना है, तो अपन क्या यूज़ करने वाले हैं यहाँ पे, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। सो इसका सिंबल क्या था डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, ये था माइनस माइनस। जैसे इंक्रीमेंट का क्या था, प्लस प्लस, वैसे ही डिक्रीमेंट का क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। सो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम a माइनस माइनस जैसे ही लिखेंगे तो ये एक ऑपरेटर है जो कि क्या करता है, ये क्या करता है, वो सेम तरीके से अगर हम लोग वहाँ पे देखें a इज इक्वल टू a माइनस 1, अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, a इज इक्वल टू a माइनस 1। सो यहाँ पे एक सब्सट्रैक्शन है एंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। सो प्रीफरेंस किसका ज़्यादा है, सब्सट्रैक्शन का। तो सबसे पहले क्या होगा, ये इसको कैलकुलेट करेगा, a का वैल्यू कितना है, मेमोरी में देखेगा, मेमोरी में a का वैल्यू अभी फिलहाल कितना है अपना, 5 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे रखेगा, इसके जगह पे क्या, 5 माइनस 1, इसका मतलब ये कैलकुलेट करके क्या देगा अपने को, 4, एंड a इज इक्वल टू 4, मतलब 4 का वैल्यू किस में रख दो, a में रख दो। सो a का वैल्यू अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सो इस चीज़ को हम ऐसे ना लिख के क्या लिख सकते हैं, a माइनस माइनस का यूज़ कर लेंगे। जैसे इंक्रीमेंट करना था तो क्या यूज़ कर लेते थे, a प्लस प्लस, तो उस तरह से अपन यहाँ पे कैसे यूज़ कर लेंगे, a माइनस माइनस। तो यहाँ पे भी दो क्वेश्चन उठेंगे कि भाई a माइनस माइनस भी डिक्रीज कर सकता है, 5 को कितना कर सकता है, 5 को 4, a माइनस माइनस भी कर सकता है और माइनस माइनस a भी कर सकता है, ये दोनों कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब अगर a में अभी 5 स्टोर है, सो हम लोग को इसको डिक्रीज अगर करना है, 4 करना है, सो हम लोग यहाँ पे दो चीज़ लिख सकते हैं, या तो हम लोग a माइनस माइनस लिख दें, तब क्या हो जाएगा, a में पहले 5 था, सो अब वो कितना हो जाएगा, 4। या तो पहला तरीका हो गया फर्स्ट मेथड, और दूसरा मेथड हम लोग क्या लिख सकते हैं, इंट a इज इक्वल टू अगर 5 है तो हम लोग माइनस माइनस a भी लिखेंगे तब भी हो जाएगा। सो इस केस में इसको क्या कहते हैं, वेरिएबल एंड देन डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज हुआ है। तो इस केस में भी क्या हो जाएगा, ये कैसा डिक्रीमेंट हुआ, पोस्ट डिक्रीमेंट, क्योंकि बाद में यूज हुआ है, पोस्ट डिक्रीमेंट बोल देंगे हम लोग, जैसे वहाँ पे इंक्रीमेंट में बोले थे। अगर आपने इंक्रीमेंट वाली पिछली क्लास की वीडियो देखी होगी तो ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो रही होगी, क्योंकि वहाँ पे हमने पूरा डिटेल में ये सब डिस्कशन किया था, ठीक है। और अगर हम लोग को पहले, अगर हम ये वेरिएबल है और वेरिएबल के पहले अगर हमने डिक्रीमेंट यूज़ किया है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट, ठीक है। तो ये दोनों घटाएगी। सो अपन जैसे वहाँ पे कैसे बोले थे कि भाई तो भी दो क्यों लिया गया, पोस्ट और प्री। जैसे हमने इंक्रीमेंट के केस में बताया था कि जब कोई एक्सप्रेशन हो जिसको अगर हम लोग को सॉल्व करना हो तो वहाँ पे हमने यूज़ देखा था कि प्री का और पोस्ट इंक्रीमेंट का क्या यूज़ होता है। इन द सेम वे हम लोग क्या करेंगे, पोस्ट और प्री डिक्रीमेंट का भी उसी तरह से यूज़ होने वाला है। तो ठीक है, हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज़ करेंगे प्री और पोस्ट। सो अगर हम लोग देखें प्री डिक्रीमेंट की, तो ये क्या बोलता है, प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट क्या बोलता है, तो इसका हमने पता है कि भाई क्या है, प्री मतलब पहले डिक्रीमेंट करना है, तो इसका मतलब माइनस माइनस a, ये घटा देगा, ये इस हिसाब से लिखाने वाला है, ठीक है। सो अगर माइनस माइनस a लिखने वाला है तो इसका हिंदी का स्टेटमेंट अपन क्या लिख सकते हैं, वही सेम। प्री इंक्रीमेंट क्या बोलता था कि भाई पहले तुम इंक्रीमेंट कर दो,
जिस वेरिएबल पे भी प्री यूज़ हुआ है, प्री इंक्रीमेंट, इसके बाद तुम सारे एक्सप्रेशन को सॉल्व करो, पहले इंक्रीमेंट कर दो। तो ये क्या बोलेगा, सो फर्स्ट डिक्रीमेंट कर दो, फर्स्ट डिक्रीमेंट एंड देन सॉल्व द एक्सप्रेशन। मतलब प्री वैसा ही हुआ, प्री डिक्रीमेंट कि भाई वो आएगा सबसे पहले अपना काम करेगा, सबसे पहले अपना कौन काम करेगा, प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट मतलब एक कम कर देगा और उसके बाद वो कहेगा कि भाई तुम एक्सप्रेशन को पूरा सॉल्व कर लो, सेम जैसे इंक्रीमेंट के केस में किया था। जैसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर मैं लिखूँ इंट ए नाम का एक वेरिएबल लेता हूँ और बी नाम का लेता हूँ, और ए में मैं अगर 5 स्टोर करता हूँ और मैं लिखता हूँ b इज इक्वल टू प्री डिक्रीमेंट ए, ऐसा। सो ये यहाँ पे क्या होगा, ए को एलोकेट हो गया मेमोरी, ए में कितना एलोकेट हो गया, 5 मेमोरी एलोकेट हो गया। अब यहाँ पे इसमें ने देखा कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ है, सो प्री डिक्रीमेंट है, ये पहले देखे कि ये वेरिएबल है, वेरिएबल के पहले यूज़ हुआ है ये डिक्रीमेंट, तो इसका मतलब ये कौन सा डिक्रीमेंट हुआ, प्री डिक्रीमेंट। प्री डिक्रीमेंट एक वैल्यू घटाता है। सो प्री डिक्रीमेंट क्या बोलता है कि फर्स्ट डिक्रीमेंट, पहले तुम डिक्रीमेंट कर दो जिसको डिक्रीमेंट करना है, एंड देन सॉल्व द एक्सप्रेशन। मतलब सारे एक्सप्रेशन को भूल जाओगे, क्या है इक्वल टू, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ वो जैसे ही देखा प्री डिक्रीमेंट है तो देखा किसके साथ प्री डिक्रीमेंट आया है, किस वेरिएबल के साथ, ए के साथ, मतलब ए को डिक्रीमेंट करना है, हम अपना पूरा काम कर लेते हैं भाई। तो ये क्या करता है, डिक्रीमेंट एक घटाता है, तो यहाँ से 5 को क्या कर देगा, ये 4 कर देगा। ठीक है, ये 5 को क्या कर दिया, 4 कर दिया। और फिर अब ये भूल जाओ, फिर बोलता है कि इसके बाद तुम भूल जाओ मुझे, फर्स्ट डिक्रीमेंट एंड देन सॉल्व द एक्सप्रेशन। डिक्रीमेंट करके तुम मुझे भूल जाओ कि मैं था भी यहाँ पे, इसका मतलब ये करिए डिक्रीमेंट इसका काम कर लिया क्या, हाँ डिक्रीमेंट प्री डिक्रीमेंट का काम हो गया, एक घट गया ये, तो अब तुम भूल जाओ। इसका मतलब तुम अब डायरेक्टली इसको b इक्वल टू ए लिख सकते हो, मतलब इस एक्सप्रेशन को ही यहाँ से तुम भूल जाओ, इसको, ये कुछ था ही नहीं ऐसा, तो b इक्वल टू ए आ गया। तो इसका मतलब ये असाइनमेंट है, इसका मतलब b में किसका वैल्यू रखना है अपने को, a का वैल्यू रखना है। a का वैल्यू देखेंगे हम लोग कहाँ से देखेंगे, मेमोरी में देखेंगे, मेमोरी में अपडेटेड, यहाँ से मत देखो, ये जो हमेशा देखता है वो कहाँ से देखता है, मेमोरी से देखता है। मेमोरी में अपडेटेड वैल्यू मेरा क्या है, 4 है, तो इसका मतलब यहाँ पे a का वैल्यू कितना है, 4, तो b इक्वल टू 4 है, तो b नाम का जो वेरिएबल है वहाँ पे स्टोर हो जाएगा अपना 4। ये समझ में आ गया होगा तुम लोग को। इसका मतलब प्री डिक्रीमेंट क्या बोला कि पहले डिक्रीज कर लेंगे, अपना डिक्रीज कर लिया वो, इसके बाद ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए चला गया, मतलब उसके बाद तुम सारा एक्सप्रेशन को अच्छे से लिख दो, इसको छोड़ करके, ये है ही नहीं यहाँ पे। क्यों, क्योंकि इसका काम तो तुम पहले ही कर दिए, ये जिसलिए लिखा गया था माइनस माइनस, वो तुम यहाँ पे पहले ही इससे काम कर चुके हो। ठीक है, तो उसी हिसाब से फिर क्या आएगा अपना पोस्ट डिक्रीमेंट। सेकंड क्या है, अगर हम लोग देखें ये किसका रिजल्ट है, प्री इंक्रीमेंट का, प्री डिक्रीमेंट का। ठीक है, प्री डिक्रीमेंट का। अब हम लोग देखते हैं पोस्ट का। तो पोस्ट की अगर हम लोग बात करेंगे, पोस्ट डिक्रीमेंट की, पोस्ट डिक्रीमेंट, सो पोस्ट डिक्रीमेंट कैसे लिखते हैं हम लोग, ए माइनस माइनस, बाद में वेरिएबल के बाद में पोस्ट लिखेंगे। सो ये क्या बोलता है कि भाई पहले तुम सारा एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो। पहले क्या बोलता है, पहले तुम सारा एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ b इज इक्वल टू माइनस माइनस ए था अपना। ठीक है, ये क्या बोलता है कि पहले तुम सारा एक्सप्रेशन जो है वो तुम भूल जाओ कि मैं हूँ भी वहाँ पे, तुम सारा एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, और एट द एंड लास्ट में तुम क्या करना, पोस्ट इसलिए तो है कि सब कुछ करने के पोस्ट में, मतलब बाद में तुम मेरे को डिक्रीमेंट कर देना जिस वेरिएबल पे वो यूज़ हुआ है। प्री मतलब सबसे पहले तुम मेरा काम कर दो, डिक्रीमेंट कर दो, तब उसके बाद कुछ सॉल्व करना। इसका मतलब ये हुआ कि सॉल्व द एक्सप्रेशन फर्स्ट, पहले क्या करना है, फर्स्ट सॉल्व द एक्सप्रेशन, पहले एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लो, कैसे करके, इसको भूल कर, देन डिक्रीमेंट, देन डिक्रीमेंट द वेरिएबल, उसके बाद तुम वेरिएबल को डिक्रीमेंट कर दो। इसका मतलब ये बोलता है ये। ठीक है, इसका मतलब हम लोग क्या यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखें कि a इज इक्वल टू मेरा 5 था, तो b इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, b की जगह पे, b पे की जगह पे लिखेंगे a माइनस माइनस ये। सो इसका मतलब क्या हो गया, a मेरा पहले से था जिसमें वैल्यू क्या स्टोर था 5, तो ये यहाँ पे पहले देखा हमने कैसा यूज़ हुआ है भाई, पोस्ट ही हुआ है, पोस्ट डिक्रीमेंट। पोस्ट डिक्रीमेंट मतलब कि भाई इसको भूल जाओ, पोस्ट को, यहाँ पे कुछ था भी, पहले तुम पूरा काम कर लो, उसके बाद जिस पे हुआ था वो। इसका मतलब अगर इसको हम लोग भूल जाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं b इज इक्वल टू ए, क्योंकि इसको हम लोग भूल गए हैं। तो b इज इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ भाई कि b एक वेरिएबल है जिसमें a का वैल्यू रख दो, b a कितना है 5, तो 5 इसमें रख दो,
ठीक है, सारा काम कर लिए, ये बोला सारा काम कर लिया, हाँ बोला कि अच्छा डिक्रीमेंट था ना, अब तुम अपना पोस्ट था ना, तो इसलिए अब तुम अपना डिक्रीमेंट कर सकते हो, सारा काम हो गया, सिर्फ पोस्ट ही बचा हुआ है, सिर्फ इसी का काम नहीं बचा है भाई, सिर्फ इसी का काम अभी तक नहीं हुआ है। तो ठीक है, अब तुम अपना सारा जब काम कर लेते हो तब तुम जाके माइनस माइनस का काम करोगे। तो माइनस माइनस का काम क्या था भाई, एक घटाना था, किससे घटाना था, किस वेरिएबल पे था, पोस्ट ए पे था, तो अब ए को हम लोग जाकर एक घटा देंगे। ठीक है, सो ये किसका आउटपुट आया, पोस्ट डिक्रीमेंट का। सो पोस्ट डिक्रीमेंट किस पे लगा था, ए पे लगा था, ए वाले वेरिएबल पे हम लोग प्री भी लगाए थे और यही वाले वेरिएबल पे हम लोग क्या लगाए, पोस्ट भी लगाए। इसलिए ये तो पता चल गया था कि एक से घटाएगा अगर लगा हुआ है डिक्रीमेंट। तो यहाँ भी देखोगे कि ए का वैल्यू हमने 5 लिया था, तो अभी ये यहाँ भी 4 आ गया है और यहाँ भी 4 आ गया, मतलब प्री और पोस्ट दोनों के केस में एक घटा वो, लेकिन सिर्फ बी बिहेवियर चेंज हो गया। प्री अगर हमने यूज़ किया है तो बी का वैल्यू 4 रह गया और यहाँ पे बिहेवियर पोस्ट के केस में क्या हो गया, 5 रह गया। ये क्यों हुआ, क्योंकि बिहेवियर अलग था प्री और पोस्ट का। बिहेवियर क्या अलग था, प्री बोलता है कि भाई सबसे पहले मैं अपना डिक्रीमेंट कर लूँगा, अगर मैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर हूँ तो, अगर मैं प्री इंक्रीमेंट हूँ तो पहले मैं इंक्रीज़ कर लूँगा, इसके बाद मैं पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व करूँगा। और उसी हिसाब से इंक्रीमेंट क्या बोलता है, पोस्ट क्या बोलता है, पोस्ट बोलता है कि भाई पूरा सॉल्व करो, मेरे को भूल जाओ। पोस्ट मतलब बाद में, एट द एंड क्या करना है कि मेरे को इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो करना है वो चीज़ें कर लेना। ठीक है, सो अपने को समझ में आ गई होगी इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, सो ये अपना एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं, प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट डिक्रीमेंट के बेसिस पे ही है, और ये गेट का क्वेश्चन है। सो देखते हैं, पहले आप एक बार सॉल्व कर लो, फिर अपन इसे एनालिसिस करते हैं इसका। ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं इसको। सो ये अपना एक प्रॉब्लम दिया गया है, क्या है, मेन से स्टार्ट हुआ है। सो क्या करेगा, कोड अपना मेन से एग्जीक्यूट करना चालू करेगा, मेन का फर्स्ट लाइन यहाँ है। सो देखते हैं कि हर एक लाइन क्या करता है, मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितना लाइन है, लाइन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस 9 लाइन को वो क्या करने वाला है, एग्जीक्यूट करने वाला है। कौन, अपना प्रोग्राम है जो। ठीक है, 1 बाय 1 हम लोग कंपाइलर की तरह बिहेव करते हैं। क्यों, क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, जैसे तुम सोचते हो ना उसी हिसाब से सारी चीज़ों को वो करता जाता है सिक्वेंसली। सो अपने को भी कैसा सोचना चाहिए, कंपाइलर की तरह सोचना चाहिए कि भाई जैसे मैंने बोला था कि कोई एक वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है तो क्या करता है, वो एरर देता है। क्यों, क्योंकि उसके डिक्शनरी में या तो फिर उसके कॉपी में वो उसका वेरिएबल के बारे में इंट्रोडक्शन ही नहीं है, तो उसी हिसाब से कंपाइलर की तरह सोचो। ठीक है, सो अपन स्टार्ट करते हैं। इंट मेन हो गया, पहला लाइन पे आया, पहला लाइन पे आया तो क्या देखा, इंट एम इज इक्वल टू 10 है। इसका मतलब हम लोग बोले थे कि इसके डिक्लेरेशन प्लस डिफिनेशन दोनों सिंगल लाइन में हम लोग किए हैं। इसका मतलब एम क्या है, अपना एक इंटीजर टाइप का एक कंटेनर है। ठीक है, जिसके अंदर वैल्यू भी इसने बता दिया कि ये 10 है। ठीक है, पहला लाइन एग्जीक्यूट कर दिया कंपाइलर ने, फर्स्ट लाइन का हमने खत्म कर लिया एग्जीक्यूशन। अब फिर कहाँ आएगा, सिक्वेंशियली एग्जीक्यूट करता है, तो अब लाइन नंबर 2 पे आएगा। लाइन नंबर 2 पे क्या बोलता है कि 2 वेरिएबल बनाओ इंटीजर टाइप का, 2 कंटेनर, एक का नाम n है और एक का नाम n1 है। सो n नाम का एक इंटीजर टाइप का कंटेनर बनाया और एक और कंटेनर बनाया किसके नाम से, n1 नाम से, एक और इंटीजर टाइप का कंटेनर बनाया इसने। ठीक है, तो ये फर्स्ट और 2 लाइन हमने एग्जीक्यूट कर लिया। जैसे रन करते हैं ना, तो रन इसी तरह से करता है वो भी, कंप्यूटर भी अपना क्या करता है, कंपाइलर जब इसको रन करता है तो इसी हिसाब से जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। ठीक है, जो हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं इसको बोलते हैं ड्राई रन, कोड को ड्राई रन करना, मतलब पेज पे लिख के एनालाइज करना कि क्या कर रही है कोड। ठीक है, अभी फिर क्या लिखा, n इज इक्वल टू प्लस प्लस m, ऐसा। सो ये एक एक्सप्रेशन था। सो इस एक्सप्रेशन में सबसे पहले हम लोग इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट मिल जाता है तो पहले वहाँ पे जाते हैं, पहले देखें कि अच्छा हाँ इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। फिर क्या पता करते हैं कि कैसा है, प्री इंक्रीमेंट है, पहले देख लिए कि इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट में कैसा है, प्री या पोस्ट। तो देखा गया कि ये एक वेरिएबल है और वेरिएबल के ये पहले है, मतलब प्री में है, पहले है, तो इसका मतलब हम लोग को पता चल गया ये कैसा है, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट पता कर लिए हम लोग। प्री इंक्रीमेंट मतलब पहले वाला इंक्रीमेंट क्या बोलता है कि भाई मैं पहले इंक्रीज़ करूँगा, पहले मैं अपना काम करूँगा, इसके बाद तुम पूरा एक्सप्रेशन को सॉल्व कर लेना मेरे को भूल कर। बोला कि ठीक है, तो तुम्हारा पहला काम क्या है भाई, एम, तुम्हारा काम क्या है भाई, मैं 1 से बढ़ा देता हूँ किसी चीज़ को, जो नंबर दिया हुआ है कि जिस वेरिएबल के पहले मैं लगा हुआ हूँ उस नंबर को 1 से बढ़ा देता हूँ, ये बोलता है। तो ठीक है, बोला कि कौन सा वेरिएबल है भाई, एम।
एम को तुम क्या करोगे, 1 से बढ़ा दोगे, इसका मतलब अब 10 क्या हो गया, 11 हो गया। ठीक है, अब बोला कि भाई अब तुम अपना काम कर दिए क्या, बोला कि सबसे पहले मैं अपना काम करूंगा, तो अपना काम ये कर दिया। बोला कि मेरा जब काम हो गया अब तुम एक्सप्रेशन को सॉल्व करो मेरे को भूल कर। तो अगर इसको भूल जाएंगे तो ये फिर क्या लिखा जाएगा, n = m लिखा जाएगा। सही है कि नहीं, क्योंकि अब ये अपना काम कर दिया तो इसका काम हो गया, तो इसको हटाओ, इसको हटाकर फिर जो बचता है वो सारा काम करो। तो फिर क्या काम बचता है कि m का जो भी वैल्यू है वो कहाँ कर दो, n में इंसर्ट कर दो। सो m का वैल्यू कितना है, मेमोरी में देखेंगे, मेमोरी में यहाँ हम नहीं देखेंगे, अब मेमोरी से देखेंगे ना, करंट वैल्यू क्या है m का। सो m बोला, इसका मतलब मेमोरी के अंदर जाना, मेमोरी के अंदर क्या था, 11 था। सो ये 11 और n = 11 है, मतलब 11 को कहाँ रखना है, n के अंदर, n वाले वेरिएबल में 11 आ जाएगा, ये 11 आ गया। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आई होगी। ये लाइन भी अपना एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब आते हैं 4 पे। 4 क्या बोलता है, फिर यहाँ पे देखिए कि कौन सा ऑपरेटर यूज़ हुआ है, तो बोला है इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ हुआ है। अच्छा, कैसा है, प्री है कि पोस्ट है, बोला कि भाई पोस्ट इंक्रीमेंट है, पोस्ट है। अच्छा, तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है भाई, वो बोलता है कि भाई तुम सारा एक्सप्रेशन, पोस्ट मतलब बाद में, मतलब अपना सारा एक्सप्रेशन पहले सॉल्व कर लो मेरे को भूल कर, इसके बाद जब लास्ट में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा उसके बाद तुम क्या करना कि इंक्रीमेंट कर लेना 1 से। क्यों, क्योंकि मैं तो 1 से ही इंक्रीमेंट करता हूँ। ठीक है, तो बोला कि इसको भूल जाओ पहले, तो भूल जाओ, इसका मतलब n1 = m, इसको भूल गया मैं और इसको मैं सॉल्व किया, तो n1 = m का मतलब क्या हुआ, m का भी वैल्यू कितना है, 11। सो 11 किस में रखना है, n1 में, n1 = 11 हुआ, तो n1 में कितना रखना है, 11। फिर ये इसके पास गए, बोले कि भाई हम सारा काम कर लिए, मेरे को बस इतना ही, तेरे को जब हटा दिए, तुम्हारे को हटाने के बाद मेरे को सिर्फ यही एक्सप्रेशन बचा और उसको मैंने सॉल्व कर लिया। तो बोला कि ठीक है, अब मैं अपना काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं पोस्ट था। सो इसका काम क्या था, 1 से बढ़ाना, किस वेरिएबल को, m को। सो m को मैं 1 से बढ़ा दिया, मतलब अब 11 की जगह पे क्या हो गया, ये 12 हो गया। ये लाइन भी समझ में आ गया अपने को। तो यहाँ तक चलाने के बाद ये सिचुएशन था अपना। ठीक है, 4th नंबर भी हमने चला लिया। अब 5th नंबर को देखते हैं। 5th क्या बोल रहा है, n-, तो देखा कि अच्छा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। तो कैसा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्री है कि पोस्ट है, बोला कि पोस्ट है। तो इसका मतलब ये बोला कि भाई तुम पोस्ट है, मतलब सारा काम अपना सॉल्व कर लो मेरे को हटाकर, और इसके बाद मैं अपना डिक्रीमेंट कर लूँगा। बट इसके पास और कोई काम है ही नहीं, जैसे इक्वल टू ये सब कुछ भी काम नहीं है, सिर्फ यहाँ पे डिक्रीमेंट ही है। तो ये सिंपली क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा, n को डिक्रीमेंट कर देगा, मतलब 1 से, माइनस है तो 1 से डिक्रीमेंट करेगा, मतलब ये कितना हो जाएगा, अब 10। यहाँ पे असाइनमेंट वगैरह कुछ नहीं था, सिर्फ डिक्रीमेंट हमने ये यूज़ किया था, तो ये क्या किया, सिंपली डिक्रीज़ कर दिया, कहीं असाइनमेंट ये सब था नहीं इस तरह से। अब ये प्री डिक्रीमेंट यूज़ किया, लेकिन सिर्फ यहाँ डिक्रीमेंट है। बोला कि भाई मैं पहले डिक्रीज़ करूँगा फिर कोई काम करूँगा, बट इसके पास और कोई काम है ही नहीं। जब काम नहीं है कुछ करने के लिए, सिर्फ डिक्रीमेंट और इंक्रीमेंट है, तो वो सारा काम कुछ होगा नहीं। अगर कुछ काम है नहीं तो वो सिंपली फिर क्या करेगा, डिक्रीमेंट करेगा। सो ये प्री डिक्रीमेंट यूज़ किया है n1 को। n1 को भी मतलब क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। यहाँ प्री है लेकिन इसके बाद कुछ काम है ही नहीं, इसलिए सिर्फ डिक्रीमेंट है, तो n1 को भी वो डिक्रीज़ करके क्या किया, 10 कर दिया। ठीक है, अब क्या कर रहा है, ये हो गया एग्जीक्यूट, ये हो गया एग्जीक्यूट। अब क्या है, n = n-1 है, मतलब अब क्या दिया हुआ है, n = n-1। यहाँ पे एक असाइनमेंट है और ये क्या है, सब्सट्रैक्शन है। तो किसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है, पहले इसका होगा, पहले ये सॉल्व होगा क्योंकि इसका प्रेसिडेंस ज़्यादा है। सो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो n का मतलब हो गया कि इसके मेमोरी में जाओ, n का मतलब क्या हुआ, n के मेमोरी में जाओ, n के मेमोरी में कितना है भाई, 10। सो यहाँ पे 10 लिखेंगे, माइनस n1 का मतलब n1 के मेमोरी में जाओ, n1 का कितना वैल्यू है भाई, 10। तो ये किया। सो ये सॉल्व करके कितना है अपना, 0। सो अब क्या था, n = 0 हो गया अपना, मतलब अब असाइनमेंट करेंगे। असाइनमेंट का मतलब क्या हुआ कि 0 जो है वो किस में रख दो, n में। सो n में मेरा क्या रखना है, 0। इसका मतलब ये ओवरराइट हो जाएगा, इसके जगह पे क्या लिखा जाएगा, अब 0। ठीक है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया। अब क्या कर रहा है, प्रिंटफ %d, एक इंटीजर को प्रिंट करा रहा है। वो इंटीजर %d देखा तो ये कहा कि कॉमा के बाद पहली बार हम आए हैं, तो पहला वाला वेरिएबल को पिक करेगा। पहला वाला वेरिएबल क्या है, n। तो n को मतलब प्रिंट कराने बोल रहा है, n का वैल्यू अपना क्या आया है, n = 0। सो ये आउटपुट में क्या प्रिंट कर देगा, 0। अगर हम लोग आउटपुट की बात करें कि ये स्क्रीन पे क्या प्रिंट कर देगा, 0। सो इसका आंसर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, ठीक है, नो डन कीजिए। ठीक है, सो हमने इस क्लास में प्री इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट देख लिया और इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग लूप स्टार्ट करने वाले हैं।